नमस्कार दोस्तों। शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। दो खूबसूरत महिलाएं एक ईंट के भट्टे पर मेहनत मजदूरी का काम कर रही होती है। उसी समय वहां पर एक लड़का आ जाता है। वो लड़का जो है वो इन दोनों औरतों में से एक औरत से कहता है कि चाची, मेहनत का मजदूरी जो है टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, तो चलो अब घर चलते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों औरतें और साथ में ये लड़का, ये तीनों लोग जो है वो गांव की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच रास्ते में एक सुनसान इलाका आ जाता है, जिस सड़क पर कोई दूर दूर तक तीसरा या चौथा व्यक्ति नहीं होता है। और इस सुनसान इलाके को देखकर ये दोनों ही औरतें इस लड़के के गर्दन पर चाकू रख देती है। और फिर जैसे ही चाकू गर्दन पर रखा जाता है तो लड़का जो है वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद ये दोनों औरतें इस लड़के से कहने लगती है कि तुम्हें आज हमारे साथ इस एक के खेत में चलना पड़ेगा और हम दोनों की सारी जरूरतों को भी तुम्हें यहीं पर पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर हम तुम्हारी यही गर्दन काट देंगे। और फिर इसके बाद ये दोनों औरतें जो है वो इस लड़के को लेकर के के खेत के अंदर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों औरतें जो है वो इस लड़के के साथ क्या करती हैं और बाद में एक ऐसी हैरत अंगेज घटना ही बन करके रह जाती है दोस्तों कि पूरे इसकी गूंज जो थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और वहीं पर एक पंचली नाम का गाँव पड़ता है और उसी गाँव में रहने वाला वंदना जो की एक विधवा महिला होती है। लेकिन जो वंदना थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। गांव का जो भी व्यक्ति वंदना को एक बार देख लिया करता था, बस वो देखता ही रह जाया करता था। इसको खूबसूरती के चर्चे जो थे वो पूरे गांव में थे। वंदना के पति की 3 से 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और जिसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो वंदना के कंधों पर आ गई थी। वंदना भी हार नहीं मानती है। वंदना भी इस गांव के जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। वंदना के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। परिवार में बस इसके एक सासू माँ होती है जिसका नाम रामकली देवी होता है। और इस तरीके से दोस्तों जो वंदना होती है वो अपनी सास के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही होती है। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद वंदना का चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ खराब हो गया था। वंदना जो थी वो घर में अकेली रहा करती थी, जिसके कारण उसे पति की कमी कुछ ज्यादा ही महसूस हुआ करती थी। और अब वंदना का जो अकेलापन था वो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगा था। वंदना अब किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। लेकिन जो वंदना थी वो दूसरे ही पल अपने मन में ये भी सोच लेती थी कि उसके घर में काफी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है। जैसे तैसे करके पहले उसे अपनी गरीबी को दूर करना होगा। वंदना जो है वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी हद से जाकर गुजर सकती थी। वंदना जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम करने जाया करती थी। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती थी और फिर इसके बाद शाम के करीब 6 बजे के आसपास वो अपने घर पर लौट आया करती थी और फिर अपने घर के कामों में वो लग जाया करती थी। कुछ दिनों का वक्त जो है वो ऐसे ही बीत जाता है और फिर एक दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वंदना जो थी वो अपने घर के अंदर अपने घर का काम कर रही होती है और फिर उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। और जैसे ही वंदना अपने घर का जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम और नौजवान लड़का खड़ा होता है और उस लड़के का नाम सूरज होता है, मुकेश होता है। और मुकेश जो कि इस महिला का ही पड़ोसी था। मुकेश के परिवार की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए ही इस महिला के घर पर आया था। अब जैसे ही मुकेश को ये महिला देखती है तो मुकेश की कद काठी को देखकर इस महिला की नीयत में कमी आ जाती है। और फिर उसी समय जो वंदना होती है वो इस लड़के मुकेश से पूछने लगती है कि मुकेश, आज तुम बहुत दिनों के बाद घर पर आए हो, आखिर क्या बात हो गई। और तभी जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि चाची, मुझे भी अब वो मजदूरी का काम करना है क्योंकि मेरी माँ जो है वो बीमार रहती है और इसी वजह से मैं अब कोई काम करना चाहता हूँ। अब दोस्तों उसी समय जो वंदना होती है वो इस लड़के मुकेश से कहने लगती है कि देखो, मेहनत मजदूरी का काम करना जो है वो बहुत ही मुश्किल बात है, तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन तभी मुकेश जो है वो कहने लगता है कि मुझे बस किसी भी तरह अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा। इसके बाद वंदना कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने जमींदार से पूछ लेती हूँ, अगर वो तुम्हें काम दे देता है तो अच्छी बात है। और फिर इसके बाद ये लड़का मुकेश इसके घर से बाहर निकल करके अपने घर पर चला जाता है। लेकिन जो वंदना की नजरें थी वो इस लड़के मुकेश पर टिक चुकी थी। आगे भविष्य में चलकर वंदना जो थी वो इस लड़के मुकेश के साथ बहुत बड़ा कांड भी करने वाली होती है, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। और फिर दोस्तों इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वंदना जो थी वो जमींदार के खेत में काम करने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो खेत में पहुंचती है तो फिर जमींदार से वो कहने लगती है कि जमींदार साहब, मेरे पिछले महीने की जो मजदूरी बनी है वैसे वो पैसे मुझे दे दीजिए। लेकिन जमींदार जो है वो मुकर जाता है।
जमींदार कहने लग जाता है कि 1 महीने के बाद ही मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दे पाऊंगा। अब जैसे ही ये बात जमींदार कहता है तो फिर ये महिला जो है वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है और फिर उसी समय वंदना कहती है कि देखिए, अगर मुझे मजदूरी समय पर नहीं मिल पाएगी तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। अब ये बात सुनकर जमींदार भड़क जाता है, कहने लगता है कि मजदूरी तो मैं अगले महीने ही तुम्हें दूंगा। अब इस तरह से ये जो महिला होती है वो इस जमींदार का कामकाज छोड़ देती है और फिर वो अपने घर पर बैठ जाती है। अब जैसे ही ये महिला का कामकाज छूट जाता है तो फिर ये वंदना जो है वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। वंदना सोचने लग जाती है कि मेरे पास तो अब कोई काम करने को रहा ही नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 20 फरवरी का दिन। सुबह के करीब 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वंदना जो थी वो अपने घर के कुछ काम कर रही होती है और उसी समय वंदना की एक पड़ोसन जिसका नाम कोमल होता है, जो कि एक विधवा महिला ही थी, वो इसके घर पर आ जाती है। कोमल का भी चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। अब जैसे ही कोमल इसके घर में आती है तो फिर जो कोमल होती है वो इस वंदना से कहने लगती है कि वंदना, तेरे पास आजकल देख रही हूँ कोई काम काज नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ईंट भट्टे पर काम दिलवा सकती हूँ। वहां पर तू अच्छी खासी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा सकती है और जो भट्टे का मालिक है वो भी तुम्हें बहुत अच्छे इसके बदले में पैसे भी देगा। अब ये बात सुनकर वंदना खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल ही तुम्हारे साथ ईंट के भट्टे पर साथ में चलूंगी। और इस तरह से जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि कल की छोड़ो, तुम आज ही मेरे साथ ईंट भट्टे पर क्यों नहीं चलती हो, चलो तुम देख भी लेना और सीख भी लेना। और फिर इसके बाद वंदना जो है वो जल्दी जल्दी में तैयार होती है और फिर अपनी सास से जाकर के कहती है कि मैं कोमल के साथ ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं अब शाम को ही घर पर लौट कर आऊंगी। और फिर इसके बाद कोमल और साथ में ये जो वंदना होती है ये दोनों ही इस घर से बाहर निकल करके आती है। अब लगभग आधा घंटा का वक्त गुजर जाने के बाद वंदना और कोमल जो थे वो ईंट के भट्टे पर पहुंच जाती है। ईंट के भट्टों पर ईंट भट्टे का मालिक जो था वो भी बैठा हुआ था। अब वहां पर उसका मालिक दुष्यंत बैठा हुआ था, जहां पर वो हुक्का पानी पी रहा होता है। और जैसे ही कोमल और वंदना इस ईंट भट्टे पर पहुंचती है और फिर इसके मालिक दुष्यंत की नजर वंदना पर पड़ती है, तो फिर वंदना की खूबसूरती, शरीर की बनावट को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके गोरे चेहरे को देख करके इस दुष्यंत की नीयत में खोट आ जाती है, कमी आ जाती है। दुष्यंत अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं है। अब जैसे तैसे करके इस महिला को तो मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल दुष्यंत के मन में आने लग जाते हैं तो फिर ये दोनों औरतें इसके पास जाती हैं। अब कोमल दुष्यंत से कहने लगती है कि ये मेरी पड़ोस की में रहने वाली वंदना है और ये आपके ईंट भट्टे पर ही मजदूरी का काम करना चाहती है। अब दुष्यंत जो है वो हंसते हुए कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये महिला भी मेरे यहाँ ईंट भट्टे पर बिल्कुल मजदूरी कर सकती है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ईंट भट्टे का मालिक होता है दुष्यंत जिसका नाम होता है, वो इस महिला से कहने लगता है कि देखो कोमल, आज रात तुम्हें मेरे ईंट के भट्टे पर आना होगा और फिर आज की पूरी रात तुम्हें मेरे ही साथ गुजारनी पड़ेगी। अब ये कुछ बातें कहने के बाद जो दुष्यंत होता है वो इसी समय उस महिला कोमल को 3-4 हजार रुपए भी दे देता है और फिर वो रुपए लेने के बाद कोमल यहाँ से चली जाती है। लेकिन वंदना ये सब कुछ चीजें देख रही थी और वो सब कुछ सुन भी रही होती है। तभी वंदना जो है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये तो सबसे अच्छा काम है और ये काम करके उसकी भी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है। और फिर उसी समय वंदना जो है वो इस दुष्यंत से कहने लग जाती है कि देखिए, जो काम कोमल कर सकती है वो तो मैं भी कर सकती हूँ और फिर ये काम मैं कोमल से ज्यादा ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। अब जैसे ही ये बात दुष्यंत से कही जाती है तो दुष्यंत भी सब कुछ समझ जाता है। दुष्यंत कहने लगता है कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आज तो कोमल मेरे ईंट के भट्टे पर नहीं आएगी, बल्कि आज तुम ही उसकी जगह पर मेरे ईंट के भट्टे पर आ जाना और फिर मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजार लूंगा। इसके बाद दोस्तों जो दुष्यंत होता है वो उसी समय कोमल को अपने पास बुलाता है और कोमल से कहता है कि कोमल, आज रात तुम मेरे ईंट भट्टे पर मत आना, बल्कि आज मेरे ईंट भट्टे पर ये वंदना जो है वो आ जाएगी और मैं इसी के साथ अपना वक्त भी गुजार लूंगा। और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो वंदना और जो कोमल होती है यहाँ से चली जाती है और अपना काम करने में लग जाती है। अब शाम का समय हो जाता है, करीब 6-6:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। इसके बाद कोमल और वंदना दोनों ही अपने घरों को लौट जाती है और घर में आने के बाद अब वंदना आकर के अपनी सास के लिए खाना तैयार करती है और खाना बनाने के बाद वो अपनी सास को खाना खिला देती है। अब देखते ही देखते रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। वंदना सोचने लग जाती है कि जब उसकी सास सो जाएगी तो फिर वो वापस ईंट भट्टे पर चली जाएगी और फिर इसके बाद जैसे ही इसकी सास रामकली गहरी नींद में सो जाती है तो फिर जो उसी समय वंदना होती है वो अपने दबे पांव घर से बाहर निकल जाती है और फिर देखते ही देखते वो वहां ईंट भट्टे पर पहुंच जाती है, जहां पर वहां का उसका मालिक दुष्यंत बैठकर शराब पी रहा था। उसे काफी ज्यादा नशा भी हो रखा था और दुष्यंत की नजरें जैसे ही वंदना पर पड़ती है तो फिर वंदना की खूबसूरती को देखकर दुष्यंत का मन बहुत ज्यादा खुश हो गया था।
इसके बाद ये महिला दुष्यंत के कमरे में चली जाती है और फिर दुष्यंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से दोनों के गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। दुष्यंत और वंदना इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इनकी सारी जरूरतें और सारी चाहतें जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों की मन की खुशी इन दोनों को मिल जाती है तो फिर दोस्तों ये जो दुष्यंत होता है ये इस महिला को कुछ और पैसे देता है और फिर दुष्यंत वंदना से कहने लगता है कि अब तो हर तीसरी चौथी रात तुम मेरे इस ईंट भट्टे पर आ जाया करो और मैं तुम्हारे ही साथ वक्त गुजारूंगा और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। अब वंदना भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी जो गरीबी है वो अब भले दूर हो सकती है और फिर इस तरह से अब वंदना जो है वो हर तीसरी चौथी रात इस दुष्यंत के भट्टे पर पहुंच जाती थी और फिर इसके साथ अपना वक्त गुजारा करती थी, कुछ पैसे लेती थी और पैसे लेने के बाद अपने घर पर लौट जाती थी। दूसरी तरफ दोस्तों जो दूसरी महिला कोमल होती है वो भी लगातार इस दुष्यंत के भट्टे पर जाया करती थी और इसके साथ वो अपना वक्त गुजारा करती थी और फिर वक्त गुजारने के बाद वो इस दुष्यंत से कुछ पैसे भी ले लिया करती थी। इस तरीके से इन दोनों औरतों ने अब इस ईंट भट्टे के मालिक दुष्यंत को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। लेकिन आगे चल करके दोस्तों ये दोनों औरतें जो थी वो एक लड़के मुकेश के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाली होती है और जिसकी गूंज जो थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने वाली होती है। और दोस्तों इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 26 फरवरी का दिन। अब सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वंदना जो थी वो अपने घर के कामकाज निपटा रही होती है क्योंकि वंदना को भट्टे पर भी काम करने के लिए जाना होता है। अब उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और फिर जैसे ही वंदना जाकर के घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने वही लड़का वही पड़ोसी मुकेश खड़ा होता है और मुकेश को देखकर जो वंदना होती है वो बहुत खुश हो जाती है। वंदना जो है वो उसी समय मुकेश से पूछने लगती है कि मुकेश मैं तुम्हारे लिए काम की तलाश कर ही रही थी और देखो तुम आज ऐसा करोगे तो मेरे साथ भट्टे पर ही चलो और फिर मैं वहां पर तुम्हें जरूर ही कोई अच्छा सा काम भी दिलवा दूंगी। अब लड़का ये सुनकर के खुश हो जाता है। तभी मुकेश कहने लगता है कि चाची मेरी माँ की तबीयत जो है वो ज्यादा ही खराब रहने लगी है और बस इसी वजह से मैं मजदूरी का काम करना चाहता हूँ। तभी वंदना कहती है कि ठीक है फिर मैं आधे घंटे के बाद वहां ईंट भट्टे पर जाने वाली हूँ तो तुम मेरे साथ ही चले चलना। अब मुकेश भी इस चीज के लिए मान जाता है और फिर इस तरीके से जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर मुकेश जो है वो उसी समय अपनी साइकिल लेकर के फिर से वंदना के घर पर आता है और फिर इसके बाद वंदना जो है वो इसके साइकिल पर बैठ जाती है और मुकेश जो है वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है। 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मुकेश और जो वंदना होते हैं वो दोनों भट्टे पर पहुंच भी जाते हैं और फिर भट्टे पर पहुंचने के बाद जो वंदना होती है दोस्तों वो भट्टे के मालिक दुष्यंत से जाकर के मिलती है और फिर दुष्यंत से कहती है कि ये मेरे पड़ोस में ही रहने वाला लड़का है, ये काफी ज्यादा मेहनती भी लड़का है और ये लड़का जो है वो यहीं पर काम करना चाहता है, कोई मजदूरी का काम करना चाहता है। अब उसी समय दुष्यंत जो है वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि जब तुम इस लड़के के लेकर आई हो तो इसे तो काम मुझे देना ही पड़ेगा। अब दुष्यंत जो है वो उसी समय इस लड़के मुकेश को काम पर रख लेता है और इस तरह से जो मुकेश होता है वो भी अब इसी भट्टे पर काम करना शुरू कर देता है। अब तो हर रोज सुबह के करीब 7:30-8 बजे के आसपास ये लड़का मुकेश और साथ में वंदना जो थी वो दोनों ही साइकिल पर बैठते थे और फिर सीधे इस ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए चलाए जाया करते थे। अब दिन भर मजदूरी करते थे और मजदूरी करने के बाद शाम के करीब 7 बजे के आसपास ही अपने घर पर आ जाया करते थे। लेकिन दोस्तों वंदना जो थी वो एक ऐसी महिला थी जिसका चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। वंदना जो थी वो अब इस लड़के के साथ कोई बड़ा कांड करने वाली थी जिसके बारे में ये लड़का कुछ भी नहीं जानता था। अब दोस्तों कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 मार्च का दिन। सुबह के करीब 7:30-8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। वंदना जो थी वो उस वक्त अपने घर में बैठी हुई थी और उसी समय उसके घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और जैसे ही वंदना अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन जो महिला थी कोमल होती है और कोमल उसे कहती है कि चलो अब टाइम हो गया है मजदूरी करने का तो चलते हैं साथ में। तभी वंदना कहती है कि ठीक है चलो, वैसे भी 15-20 मिनट बाकी है तो फिर हम लोग थोड़ी देर रुक के ही चलते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही औरतें घर के अंदर बैठ करके कुछ देर बात करती हैं और जैसे ही 15-20 मिनट 25 मिनट का समय गुजर जाता है तो फिर वंदना और कोमल जो है वो साथ में भट्टे की तरफ चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये भट्टे की तरफ जा रही होती है तो फिर बीच रास्ते में दोनों जो है वो बात भी अपने आपस में कर रही होती है और बातों ही बातों में दोस्तों अब जो कोमल होती है वो वंदना से कहने लगती है कि देख वंदना, आजकल तू एक लड़के के साथ भट्टे पर आती है और उस लड़के का नाम भी मुकेश है। मैं जानती हूँ बहुत हैंडसम और नौजवान लड़का है, तो क्यों ना उसे अपने कब्जे में किया जाए। अब किसी ना किसी तरीके से उस लड़के को हमें हासिल कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल हम दोनों जो है वो दुष्यंत के ही साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन दुष्यंत में आजकल वो बात नहीं रह गई है जो कि आजकल के हैंडसम नौजवान लड़कों में होगी।
अब दोस्तों उसी समय जो वंदना होती है वो अपनी सहेली कोमल से कहने लगती है कि ठीक है फिर चलो आज उस लड़के के साथ ही हम पूरी मस्ती कर लेते हैं। और इस तरह से अब दोनों का प्लान जो था वो बन करके तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो मुकेश नाम का लड़का होता है वो वंदना के घर पर जाता है। आज वंदना जो थी वो अपने घर पर थी ही नहीं, वंदना की सास जो है वो उस वक्त घर में होती है। मुकेश जो है वो तभी उसकी सास से पूछने लगता है कि चाची कहाँ पर गई। और तभी जो उसकी सास होती है वो कहती है कि वो तो कोमल के साथ ही ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए सुबह ही चली गई। और फिर इस तरह से वो लड़का जो मुकेश होता है दोस्तों वापस से वो भी भट्टे की तरफ चल पड़ता है। और फिर इस तरह से जैसे ही वो भट्टे पर पहुंचता है तो कोमल और वंदना जो थी वो वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। लेकिन आज कोमल और वंदना का इरादा जो था वो कुछ और था। अब इस तरीके से आज के समय में ये तीनों मिलकर के ईंट भट्टे पर दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और फिर जैसे ही शाम के तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हो जाता है तो फिर इसके बाद ये लड़का मुकेश जो है वो इनके पास आता है। और फिर वंदना से कहने लगता है कि चाची आज मेरी साइकिल जो है वो खराब हो गई है, उसमें आज पंचर हो गया है और मुझे जो है आपके साथ आज पैदल ही चलना पड़ेगा। अब जैसे ही साइकिल पंचर की बात कोमल सुनती है तो कोमल खुश हो जाती है और वंदना भी खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद वंदना जो है वो इस मुकेश से कहने लगती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, आज हम तीनों साथ में ही पैदल चलते हैं। अब देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया था, रात के तकरीबन 7 बजे के आसपास का वक्त भी हो चुका था। और फिर इसके बाद कोमल और वंदना और साथ में ये लड़का जो मुकेश होता है वो अब अपने अपने घरों की तरफ गाँव में चल पड़ते हैं। कुछ दूरी भी तय कर ली जाती है और फिर इस तरह से बीच रास्ते में एक सुनसान सड़क आ जाता है। अब इस सड़क के दोनों किनारे पर ईख के खेत लगे हुए थे और इस सड़क पर उस वक्त कोई भी तीसरा चौथा व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। और इसी बात का ये दोनों महिलाएं जो है वो फायदा उठाने के बारे में सोचने लग जाती है। कोमल तो अपने साथ आज छुरी भी लेकर के आई थी क्योंकि कोमल जानती थी कि यहाँ पर सुनसान इलाका मिलेगा और कभी कभी उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, इसीलिए वो हमेशा ये चाकू लेकर के साथ में चला करती थी। अब दोस्तों कोमल जो है वो उसी समय उस चाकू को निकालती है और फिर इस लड़के मुकेश के गर्दन पर रख देती है। मुकेश को वो धमकी देती है, कहती है कि अगर तुमने चीखनी चिल्लानी या शोर मचाने की शुरू की तो फिर यहाँ कोशिश की तो गला काट दिया जाएगा। इसके बाद वंदना जो है वो इस लड़के मुकेश से कहते हैं कि मुकेश आज की पूरी रात तुम्हें जो है वो हम दोनों को एक साथ गुजारनी होगी, हमें खुश करना होगा और तुम्हें हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। अब लड़का जो है वो मना करना शुरू कर देता है और तभी उसी समय वंदना उसे धमकी देने लगती है, कहती है कि मैं इसी समय अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दूंगी और फिर चिल्ला चिल्लाकर यहाँ पर लोगों को भी इकट्ठा कर लूंगी और फिर सोचो कि लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा और फिर तुम्हें सजा भी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ है, सोचो उसकी सेवा कौन करेगा। अब जब ऐसी ऐसी धमकी मुकेश को दी जाती है तो मुकेश भी वहां पर चुप पड़ जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों औरतों का गंदा खेल शुरू हो जाता है। ये दोनों औरतें जो है वो इस लड़के मुकेश को लेकर को पास के ही एक ईख के खेत में जाती है। ईख के खेत के अंदर जाने के बाद ये दोनों महिलाएं जो है वो बारी बारी से इस लड़के मुकेश के साथ गलत काम करना शुरू कर देती है। ये दोनों ही औरतें जबरदस्ती इस लड़के के साथ गलत रिश्ते कायम कर रही होती हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कोमल और वंदना की सारी जरूरतें जो है वो पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कि इनके मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और ये काम जो है वो काफी देर तक किया भी जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों का औरतों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर उसी समय मुकेश कहने लग जाता है कि जैसे ही मैं गाँव में जाऊंगा तो फिर गाँव वालों को ये सारी बातें बता दूंगा और अपनी माँ को भी बता दूंगा। और बस इसी बात पर कोमल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कोमल जो है वो अब वंदना से कहने लगती है कि ये लड़का तो कुछ भी कर सकता है। तभी वंदना कहती है कि अब इसके बाद इसका क्या किया जाए वो तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब कोमल जो है वो कुछ भी नहीं समझती है, सोचती है और फिर बिना सोचे समय उसी समय वो चाकू निकालती है और इस लड़के का गला जो है वो काट देती है। और फिर जैसे ही इस लड़के के साथ ऐसा किया जाता है तो फिर मौके पर ही मुकेश की मौत हो जाती है। और फिर जैसे ही इस लड़के की मौत हो जाती है तो फिर ये दोनों औरतें कहीं ना कहीं डर जाती हैं। अब कोमल कहने लगती है कि इसकी लाश को ईख की खेत में ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वंदना मानने को तैयार नहीं होती है। वंदना कहने लगती है कि इसकी लाश को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, चलो पास में ही एक नदी है और हम दोनों जो है वो इसकी लाश को उठा करके उस नदी के अंदर फेंक देते हैं। अब इस तरह से इस चीज के लिए कोमल भी मान जाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों औरतें जो है वो इस लड़के की लाश को घसीट कर ईख के खेत से बाहर लाती हैं जहां पर मुकेश की साइकिल खड़ी होती है। और फिर इसके बाद मुकेश की लाश जो है वो उस साइकिल पर रखी जाती है और फिर इसके बाद ये दोनों औरतें जो है वो इस साइकिल को लेकर के नदी की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे ही थोड़ी दूरी तय कर ली जाती है तो फिर उसी समय गाँव का एक किसान जिसका नाम हीरा होता है वो वहां पर आ जाता है। अब हीरा की नजरें जब इन दोनों महिलाओं पर पड़ती है तब हीरा जो है वो इन दोनों औरतों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। अब हीरा सिंह इन दोनों महिलाओं के चेहरे को अच्छे तरीके से देख भी लिया था। अब हीरा जो था वो इन दोनों महिलाओं से पूछने लगता है कि तुम ये किसको ऐसे लेकर के जा रही हो। और उसी समय ये दोनों महिलाएं जो है वो उस लड़के को छोड़ती है, साइकिल को नीचे गिरा देती है और फिर वहां से भागने का प्रयास करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों जो हीरा था वो पीछे दौड़ करके एक महिला वंदना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है।
अब जैसे ही वंदना पकड़ ली जाती है तो फिर कोमल वहां से तब तक भाग चुकी होती है। अब जैसे तैसे करके ये हीरा सिंह नाम का किसान जो है वो इस महिला को अपने काबू में कर लेता है। अब हीरा जो है वो यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और तकरीबन आधे एक घंटे के अंदर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस जो है वो उस लड़के मुकेश का शव जो है वो अपने कब्जे में लेती है और उसे कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर अब हीरा सिंह से पूछताछ की जाती है। अब हीरा जो है वो अपनी सारी सच्चाई जो उसने देखा था वो पुलिस को बता देता है। हीरा पुलिस को बताता है कि ये दोनों औरतें जो है वो हमारे ही गांव की है और ये औरतें जो हैं वो लाश को लेकर के नदी की तरफ जा रही थी। ये दोनों महिलाएं जो है शायद वो इस लाश को ठिकाने लगाने जा रही थी। अब इस तरह से जो पुलिस होती है वो इस महिला वंदना को तो मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है और फिर वंदना को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वंदना की कुछ देर तक पिटाई भी करी जाती है। अब जैसे ही वंदना की पिटाई होती है तो फिर जो वंदना होती है वो अपनी सहेली कोमल का भी नाम बता देती है और फिर इसके बाद कोमल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो फिर ये दोनों महिलाएं जो है वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती हैं। वंदना और कोमल पुलिस के सामने ये बताती है कि हमने मुकेश का किडनैप किया था और किडनैप करके उसको हम ईख के खेत में लेकर के गए थे और ईख के खेत में ले जाने के बाद हमने उसके साथ गलत काम किया था, लेकिन वो लड़का जो है वो हमको धमकी देने लगा था कि वो सारी बातें जाकर के गांव में बता देगा और बस इसी की वजह से हमने उसका कत्ल कर दिया था। और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है इन दोनों महिलाओं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और फिर जज साहब जो है वो उन्हें जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को दुखाना, बस केवल आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का